तो मुझे एक हैबिट क्रिएट करनी थी दैट जैसे ही मैं मॉर्निंग में अपनी डेस्क पर बैठूं तो सबसे पहला काम जो मुझे करना था दैट इज टू चेक माय मेल बॉक्सेस सो दैट यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट टास्क है उसको मैं मिस आउट ना करूँ। लेकिन ये जो हैबिट मुझे क्रिएट करनी थी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू कि मैंने 3 महीने ट्राई करा बट आई कम्प्लीटली फेल बिकॉज जो मेल बॉक्स है उसमें इतने सारे मेल्स आते हैं एंड जो काम के मेल्स होते हैं वो कम होते हैं। इसके अलावा जो प्रमोशनल मेल्स हैं, एडवर्टीजमेंट हैं एंड कोई नोटिफिकेशन है वो इतने ज़्यादा होते हैं, तो सारे मेल्स देखने के बाद उसमें से फिल्टर आउट करना कि कौन से काम के मेल हैं, इट इज़ अ टीडियस टास्क, जिसकी वजह से ये जो हैबिट फॉर्मिंग थी आई फेल्ड दिस कंप्लीट। अब इसका रिजल्ट क्या हो रहा था कि जो इंपॉर्टेंट काम थे, जो इंपॉर्टेंट मेल्स थे वो मिस आउट हो रहे थे एंड लास्ट मोमेंट पे उसको देखना, फिर वही लास्ट मोमेंट वाली रही। सो आई थॉट कि अगर मैं मेल्स को चेक नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सारे मेल्स को फिल्टर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन से काम के मेल हैं और कौन से यहाँ पर बेकार मेल है, सो व्हाई नॉट टू डिजाइन अ सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने एक सिस्टम क्रिएट करा। यू कैन सी कि यहाँ पर अब जितने भी मेल्स मेरे आएंगे एक दिन में वो समराइज हो जाएंगे। सो आई विल गेट कि मेरे पास कितने मेल्स आए, उसमें से मुझे किस पर एक्शन लेना है एंड कौन से मेल्स हैं जिस पे मुझे कोई भी एक्शन नहीं लेना है। सो दिस इज हाउ आई विल गेट द समरी। सो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे दैट हाउ आई डिजाइंड दिस सिस्टम एंड स्टॉप्ड चेकिंग माय मेल्स एवरी डे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि जैसे ही मैं मेल बॉक्स ओपन करता था इतने सारे मेल्स होते थे, उसमें से काम के मेल बहुत कम होते थे। मोस्टली यहाँ पर कोई प्रमोशन का मेल है, कोई एडवर्टीजमेंट है। अब इसमें से फिल्टर आउट करना कि काम का मेल कौन सा है, इट वॉज अ टीडियस टास्क। सो मैं क्या करता था सिंपली कि थोड़े बहुत मेल्स देखे एंड उसके बाद कुछ काम का नहीं मिला तो मैं सिंपली क्लोज कर देता था। एंड इससे हो क्या रहा था कि जो एक्चुअल काम के मेल थे वो मिस आउट हो जा रहे थे। सो आई थॉट why not to design a solution that is going to solve this problem। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अब मैं मेल्स को नहीं चेक कर पा रहा हूँ, इतने सारे मेल्स आ रहे हैं, बट अगर यहाँ पर मैं एक सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ विच इज़ गोइंग टू चेक ऑल दी मेल्स ऑन माई बिहाफ एंड उसमें से जो इम्पॉर्टेंट मेल है एंड जिस पे मुझे एक्शन लेना है या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट है जो कि मुझे पता होना चाहिए, उसकी एक समरी मेरे पास आ जानी चाहिए। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दैट हाउ आई डिजाइंड दिस सिस्टम। ओके तो मेरा आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ये मेरा मेल बॉक्स है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ जीमेल का। ओके उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सर्विस क्रिएट करी है एंड विच इज़ डिप्लॉयड ऑन दी पाई, रेस्पबेरी पाई। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सर्विस है दिस इज़ गोइंग टू फेच दी मेल्स एंड देयर इज़ अनदर सर्विस दैट इज़ दी समराइज सर्विस विच इज़ रनिंग ऑन माई लैपटॉप। उसके बाद यहाँ पर एक समरी जनरेट हो जाती है इस सर्विस की हेल्प से। then this summary is sent to mail server जो कि मेरा लोकल मेल सर्वर है which is also running on the Pi, Raspberry Pi। एंड उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने लॉगिन करा हुआ है मेल सर्वर वहाँ पर मुझे एक मेल आ जाता है। सो बेसिकली यहाँ पर इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल दी मेल्स अब मुझे सिर्फ इंपॉर्टेंट मेल्स देखने हैं कि किस पर मुझे एक्शन लेना है एंड कौन से मेल्स हैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, दैट्स इट। अब यहाँ पर मुझे पूरा इनबॉक्स नहीं देखना। तो ये जो आर्किटेक्चर है यहाँ पर कोई भी क्लाउड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, सब कुछ यहाँ पर लोकली मेरे हार्डवेयर पर रन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं अगर टेक स्टैक की बात करूँ तो टेक स्टैक में मैंने यहाँ पर यूज़ करा है गोलैंग। अब यहाँ पर मैंने इसको क्यों सेलेक्ट करा, बिकॉज यहाँ पर जो इसकी एप्लीकेशन साइज़ है, जो बाइनरी साइज़ है, जो फाइनली ये एप्लीकेशन रेडी होती है वो काफ़ी स्मॉल होती है इफ़ वी कंपेयर इट विद द स्प्रिंग बूट, जावा स्प्रिंग बूट। तो ये जो सेम सर्विस है जो मैंने यहाँ पर गोलैंग में बनाई है, अगर मैंने इसको जावा स्प्रिंग बूट में बनाया होता सो यहाँ पर ईजिली 200+ MB तो लगते, मतलब इससे कम में ये एप्लीकेशन नहीं बनती। एंड यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन बनी है विद द हेल्प ऑफ गोलैंग तो इसने हार्डली 20 MB भी क्रॉस नहीं करा है। सो इट इज़ अंडर 20 MB। अब ये जो सर्विस है मुझे रेस्पबेरी पाई पर रन करनी थी, तो मुझे एक ऐसी सर्विस चाहिए थी जो कि यहाँ पर लाइट वेट हो एंड जो फास्टली रन हो रेस्पबेरी पाई पर, क्योंकि यहाँ पर उसके पास ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर नहीं होती है, काफ़ी कम कंप्यूटिंग पावर होती है। सो वी नीड द एप्लीकेशन जो कि उस पर ईजिली रन हो पाए। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर मैंने जो लैंग्वेज सेलेक्ट करी है दैट इज़ दी गोलैंग। सो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग, द लैंग्वेज। देन यहाँ पर जो दूसरी सर्विस है दैट इज़ दी ओलामा। सो ओलामा का मैंने यूज़ करा है एंड इसकी हेल्प से मैं जो LLMs हैं उसको लोकली रन कर रहा हूँ एंड ये जो LLMs हैं यही यहाँ पर जो मेल्स हैं उसको समराइज़ कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पर कुछ कंपैरिजन भी करा था LLMs को लेके
तो इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो देन यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कार्ड सेक्शन टू चेक आउट दैट वीडियो। एंड यस, जो मेरा सिस्टम है दैट इज़ नॉट वेरी हाई एंड सिस्टम। तो यहाँ पर मेरे सिस्टम पर है GTX 6050 विच इज़ हैविंग दी 4 GB ऑफ VRAM, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छे से दिखाया हुआ है। और इस पर डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनको मैंने रन करके उनके बेंचमार्किंग भी दिखाई हुई है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इस पर्टिकुलर सेटअप के लिए जो मैंने मॉडल यूज़ करा, सबसे पहले तो मैंने यूज़ करा लामा 3.2। तो यहाँ पर ये जो मॉडल था, इससे रिजल्ट ठीक ठीक मिल रहे थे, इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे देखने को। दैट्स वाई आई स्विच्ड टू दी 3.5 मॉडल। सो इससे मुझे काफ़ी बेटर रिजल्ट्स मिले। सो फाइनली मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.5 को टू समराइज ऑल दी मेल्स। अब यहाँ पर जो मेल्स हैं वो कम्प्लीटली डाउनलोड नहीं होते हैं। यहाँ पर जो मेल है व्हाट आई फेच इज़ दी सेंडर। तो सेंडर में यहाँ पर सेंडर का मेल क्या है एंड नेम ऑफ द सेंडर, उसके बाद सब्जेक्ट एंड द स्निपेट ऑफ द मेल बॉडी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के 150 to 200 कैरेक्टर्स होते हैं। सो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं करना पड़ा है एंड ना ही कुछ पार्सिंग करनी पड़ी, और जो HTML कोड होता है इसको रिमूव करना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। सिंपली यहाँ पर स्निपेट फंक्शनैलिटी का यूज़ करा एंड यहाँ पर क्लीन जो टेक्स्ट होता है मेल बॉडी में वो मिल जाता है। तो स्टार्टिंग के 150 to 200 कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, जिससे यहाँ पर LLM को थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है कि किस तरीके का मेल ये हो सकता है। ओके, तो अभी मेल समराइज हो गए हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड कंपोनेंट आता है दैट इज़ द मेल सर्वर। तो ये मेल सर्वर मैंने एक बार रास्पबेरी पाई पर सेटअप करा था एंड काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैं भूल गया था कि किस तरीके से इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि मैंने इसको सेटअप तो करा था बट इसका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं था उस टाइम पे, तो मैंने इसको बंद कर दिया था। तो मैं भूल गया था किस तरीके से इसको चालू करना है, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो मतलब हाफ एन आवर से लेकर 1 आवर तो वेस्ट हुआ इसमें, लेकिन हाँ सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो गया। सब कुछ सारी सर्विसेज वैसे ही चल रही थी जैसे मैंने सेटअप करा था, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़े। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सर्च करना पड़ा कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, कौन कौन सी फाइल है, क्या क्या चेक करना है। देन ये विद इन 30 to 40 मिनट्स स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट अगर कभी भी आप कुछ नया सेटअप करते हो जो कि आपके लिए नया है फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लो, कौन कौन सी सेटिंग करी है, किस तरीके से सेटिंग करी है, क्या फाइल्स एडिट करी थी, सो दैट इन फ्यूचर इस तरीके से स्ट्रगल ना करना पड़े। अब यहाँ पर ये जो मेल सर्वर है दैट इज़ दी लोकल सर्वर। अब यहाँ पर इसको कोई भी इंटरनेट की नीड नहीं है। तो यहाँ पर अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं भी है तो उसके बाद भी अगर मेल मेरे फेच हो गए हैं तो जो समराइज से लेकर जो समरी मेल जनरेट करने का काम है वो यहाँ पर चलेगा, उसमें कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो सिंपली मैंने क्या कर रखा है कि ये जो मेल सर्वर है इसको मैंने एक तो अपने लैपटॉप पर कनेक्ट कर रखा है एंड दूसरा मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है अपने आईपैड पे। तो मॉर्निंग में मैं कोई भी डिवाइस जो भी मेरे पास है, ठीक है, उसको मैं ओपन कर सकता हूँ। ये जो समरी मेल है दैट विल बी अवेलेबल टू मी। तो डेस्कटॉप में मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से ये दिखता है एंड इस तरीके से यहाँ पर ये आईपैड में दिखता है। तो मेल बॉक्स है, सिंपल है, यू कैन सी यहाँ पर एक मेल जनरेट हो गया मॉर्निंग में एंड इस तरीके से यहाँ पर समरी आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी मैंने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का यूज़ नहीं करा। यहाँ पर जितनी भी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जो कि प्रेजेंट है फॉर द गो लैंग्वेज वो मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। तो यहाँ पर जीमेल से मेल फेच करने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो जीमेल का API है उसको इनेबल करा। उसको इनेबल करने के बाद अब यहाँ पर दो चॉइसेस हो रही थी, या तो मैं OAuth का यूज़ कर लूँ या फिर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है ऐप पासवर्ड का। तो काइंड ऑफ एक टेम्परेरी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है जिससे यू कैन एक्सेस योर मेल बॉक्स। अब यहाँ पर मैंने इसका यूज़ इसलिए नहीं करा बिकॉज यहाँ पर पूरी एक्सेस मिल जाती है मेल बॉक्स की। तो OAuth का मैंने यूज़ करा एंड यहाँ पर क्या होता है कि एक टाइम मुझे लॉगिन करना होता है, ठीक है, मुझे ऑथराइज करना होता है अपनी एप्लीकेशन को एंड उसके बाद यहाँ पर एक टोकन जनरेट हो जाता है विच इज़ कैश्ड एंड यही टोकन फिर यूज़ होता है फॉर फेचिंग दी मेल्स। अब यहाँ पर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि ये जो टोकन है दैट इज़ फॉर रीड ओनली।
तो अगर ये टोकन किसी तरीके से मिसयूज भी होता है तो यहाँ पर सिर्फ कोई मेल चेक कर सकता है, कोई इसका मिसयूज करके मेल सेंड नहीं कर सकता है। हालांकि मैंने यहाँ पर इसको इनक्रिप्ट करके रखा हुआ है जो मेरी सर्विस है उसमें, सो दैट यहाँ पर जो चांसेस हैं अगर किसी को भी ये टोकन मिलता है तो वो उसको रीड ना कर पाए। तो एवरी मॉर्निंग ये रन होता है एंड जो भी मेल्स है उसको फेच करता है एंड उसके बाद यहाँ पर उनकी समरी क्रिएट करता है एंड फाइनली एक समरी मेल मुझे सेंड कर देता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर ये सारे मेल्स दोबारा से फेच नहीं करता है, जितने भी अनरीड मेल्स हैं फॉर द लास्ट डे उसको ही ये पिक करता है एंड सिर्फ उन्हीं की समरी ये क्रिएट करता है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरे मेल्स आते हैं। ऑफ कोर्स अब यहाँ पर मैं एक्चुअल डेटा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा एक्चुअल अकाउंट नहीं है, तो इस तरीके से लेकिन यहाँ पर मेल्स देखने को मिलेंगे। सो यू कैन सी कि यहाँ पर जो पूरा सिस्टम है दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री। सब कुछ मेरे सिस्टम पर लोकली रन हो रहा है, यहाँ पर कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं है, कोई भी क्लाउड का चार्जेस नहीं है, सब कुछ यहाँ पर मेरे सिस्टम पर रन हो रहा है। बस यहाँ पर क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन की नीड है, बिकॉज जो मेरी एक सर्विस है दैट इज़ दी फेच मेल सर्विस जो कि यहाँ पर पाई पर रन हो रही है, जो समराइजेशन सर्विस है दैट इज़ रनिंग ऑन द लैपटॉप। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन की नीड है। अगर यहाँ पर लैपटॉप बंद होगा तो समराइज नहीं हो पाएंगे मेल्स, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक मैकेनिज्म क्रिएट करा है। अगर यहाँ पर सपोज मेरा लैपटॉप बंद है एंड जो समराइजेशन वो फेल होता है तो यहाँ पर एक मेल चला जाता है, मेल ट्रिगर होता है दैट योर लैपटॉप इज दैट योर समराइजेशन सर्विस इज ऑफ, प्लीज चेक दैट। तो इस तरीके से चला जाता है। सो यहाँ पर मैं उसको ऑन कर सकता हूँ एंड उसके बाद जो मेल समराइजेशन है वो हो जाएगा एंड जो मेल है समराइज मेल है वो मेरे मेल बॉक्स में आ जाएगा, जो मेरा लोकल मेल बॉक्स है उसमें वो आ जाएगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट कैसा लगा ये प्रोजेक्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल।